अगर आप यह 270 पेज की ई बुक्स पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और 5 लोगों को शेयर करें अपने दोस्तों में और स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। 6000 की जो सीरीज है चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा लगभग 7वां वीडियो है। तो आप हमारे पुराने वीडियो जो है जितने हैं उनको देखिए, उनसे समझिए और फिर इस वीडियो में आएंगे तो आपको लाभ होने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके सदस्य कितने थे? तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में जो है वो 7 सदस्य थे, 7 थे। अब अगर इसमें देखा जाए तो 7 जो सदस्य थे, अगर ये क्वेश्चन आता है या खड़ा होता है कि प्रारूप समिति के 7 सदस्य कौन थे, तो पहला तो हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे। दूसरे हो गए एन गोपालास्वामी आयंगर, गोपालास्वामी आयंगर। तीसरे हो गए अल्यादी कृष्णास्वामी अय्यर, कृष्णास्वामी अय्यर। चौथे हो गए डॉक्टर के एम मुंशी जो थे वो चौथे थे। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठवें थे, जो पहले थे वी.एन. मित्र थे और उनकी जगह एन माधव राव ने ली, क्योंकि वो त्याग पत्र दे दिए थे स्वास्थ्य के कारणों के कारण, हेल्थ के कारण। इस प्रकार से जो छठवें थे वो माधव राव। सातवें बने, पहले थे डीपी खेतान थे, लेकिन उन्होंने 1900 में उनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई, तो उसके कारण फिर टी कृष्णमाचारी को बनाया गया था। यानी ये 7 सदस्य हो गए। भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, गोपालास्वामी आयंगर, कृष्णमास्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी, ये 7 लोग थे। तो आप इनको लिख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के सदस्य एन गोपालास्वामी आयंगर किस राज्य से थे? तो ये मद्रास से थे, मद्रास जो कि आज का तमिलनाडु है वहाँ से थे, मद्रास से। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के सदस्य अल्यादी कृष्ण अय्यर किस क्षेत्र के विद्वान थे या किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्धि थी उनकी? तो कानून में, लॉ में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल कितनी समितियां थीं? तो 22 समितियां थी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो प्रमुख समितियों के अध्यक्ष थे उनको अलग रख सकते हैं। जैसे पहला हो गया संघ समिति के अध्यक्ष तो थे ही, देन उसके बाद संघीय समिति हो गया, संघीय समिति, और उसके अलावा राज्य के लिए जो समिति बनी थी, राज्य के लिए समिति, इन 3 के आप एक साइड लिख लिए। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अध्यक्ष थे। राज्यों से बातचीत करने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख समितियों के जो अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार जो समिति थी वो, या मूल अधिकार के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और तीसरा हो गया सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, इनके लिए जो सलाहकार समिति बनी थी, तो उनके जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सलाहकार समिति में मूल अधिकार भी आ जाएगा, अल्पसंख्यक या जनजाति, बहिष्कृत क्षेत्र जो थे उनके लिए सलाहकार के रूप में एक समिति बनी थी, उसी का एक पार्ट है मूल अधिकार समिति। तो ये मेनली है सलाहकार समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख समितियां एक साइड लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं। पहली समिति है प्रक्रिया नियम समिति, दूसरा थी संचालन समिति, और तीसरा था वित्त और कर्मचारी समिति, और चौथा है हमारी झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा 3 समितियां मैंने और बताया, प्रक्रिया नियम, संचालन और वित्त और कर्मचारी। तो इस प्रकार से ये 3-4 समितियों के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार से आप इनको अलग लिख सकते हैं, कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि
15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसके पहले झंडा जो है वो अपना लिया गया था 22 जुलाई 1947 को। उसके अलावा राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा अशोक है, अशोक स्तंभ है, वह कब अपनाया गया था, इसे कमेंट करके आप बताएंगे। और राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन, वो भी 24 जनवरी को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। तो इस प्रकार से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको दिए दे रहे हैं। राष्ट्रीय पंचांग जो है वो कब अपनाया गया था, जिसे शक संवत बोलते हैं, राष्ट्रीय पंचांग वो। तो राष्ट्रीय गीत हो गया वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया? राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था, कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो बनकर तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949। और इसकी कहानी हमने बता चुके हैं पहले और दूसरे वीडियो में कि क्यों बनकर तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन यह क्यों लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को? बनने के बाद भी इतना वेट क्यों किया गया? तो वो आप पुराने वीडियो पे हमारे जाके पहले और दूसरे वीडियो पे होगा, आप वहाँ पे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949। वही है, बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो अंतिम बैठक हुई संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम दिन कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो साइन किया 284। कितने लोगों में से? अभी हमने समझे थे अगले जो हमारा पुराना वीडियो था उसमें कि टोटल कितने सदस्य थे विभाजन के बाद। 299 में से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया, साइन किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान हस्तलिखित किसने किया था? जो हाथों से लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, प्रेम बिहारी नारायण। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मूल प्रति को सजाने का कार्य किससे किया? मूल प्रति को सजाने का कार्य किया नंदलाल बोस ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने वैधानिक मान्यता दी? तो संविधान सभा को जो है वो वैधानिक मान्यता दी ब्रिटिश सरकार ने इसको वैधानिक रूप से मान्यता दी। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, उसकी धारा जो 8 थी, उसके तहत संविधान सभा को पूर्ण वैधानिक मान्यता और संप्रभुता दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संप्रभु संस्था कब बनी? तो यह बनी 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा को लोकतंत्र की प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया क्योंकि यही भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, टॉप 25 क्वेश्चन थे, और यह सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। आप अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। और आपको अगर यह ई बुक अच्छी लग रही है तो ये 270 पेज की है और लगभग 40 से 42 इसमें चैप्टर हैं, 6000 प्लस क्वेश्चन है। तो आप यह ले सकते हैं और अच्छा प्रीमियम फील होगा और पढ़ने में आपको मज़ा आएगी। तो आप ये हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं और या फिर कमेंट करिए। आप सबका धन्यवाद।